नमस्ते, माय नेम इज़ रौनक राजहंस एंड यू मे नो मी फ्रॉम चीप एंड लग्जरी। हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है थ्रू आउट इंडिया, ऑलमोस्ट इन एवरी सिटीज़। तो आपको हम आज सिखाने वाले हैं एयरबीएनबी पे कैसे आप जाकर के अपनी आईडी बना करके विदिन 2 टू 3 मिनट्स अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हो और 2 से 3 दिन में बुकिंग भी ले सकते हो। आज आप लोग सब जानते हो एयरबीएनबी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को चैलेंज कर रहा है। लिटरली चैलेंज नहीं कर रहा है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल सेक्टर बन गया है कि आप अपने घर बैठे-बैठे एक रूम से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है। जल्दी से चलो आज सीखते हैं कि कैसे हम लोग साइन अप करेंगे और प्रॉपर्टी को लाइव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सर्च करेंगे एयरबीएनबी एंड देन आपको ये वाला टैब मिलेगा खुला हुआ एंड देन वील गो टू बिकम अ होस्ट। सो एज़ यू कैन सी वी हैव अ साइन अप पेज। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आई विल ब्लर माय नंबर एंड आई विल पुट माय नंबर हियर। सो इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, जो भी आपके पास ओटीपी आएगा आपको उसमें डालना है। सो जस्ट हैव टू डू दैट वे एंड देन वेलकम बैक। आपको ऐसा कुछ पेज देखने को मिलेगा एंड देन यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग एंड क्रिएट फ्रॉम एन एक्जिस्टिंग लिस्ट। तो हमारे पास कोई एक्जिस्टिंग लिस्टिंग तो है नहीं, तो हम लोग जाकर के क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग करेंगे एंड देन क्रिएट अ लिस्टिंग पे फिर ये पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। अब सपोज़ आप वाराणसी में 80 घाट के पास आपका प्रॉपर्टी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 80 घाट और ये 80 घाट पे जाके ऐसे क्लिक करना है आपको। तो ये इंटर एड्रेस मैन्युअली करके 80 घाट पे करके आप कुछ भी 501 है ना? यहाँ पे आप लिख दो बिल्डिंग नंबर जो भी है, बिल्डिंग नंबर इतना एंड देन लैंडमार्क में लिख दो 80 घाट, डिस्ट्रिक्ट में लिखो वाराणसी। सिटी में भी वही लिखना है आपको वाराणसी एंड देन उत्तर प्रदेश 221001 एंड देन आपको इसके आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये एक बार आपसे हो सकता है पूछे इज़ योर एड्रेस करेक्ट? तो आपको येस इट्स करेक्ट पे क्लिक करना है। एयरबीएनबी बहुत स्मार्ट हो गया है। आपको एक सुपर होस्ट से कनेक्ट करने का एक ऑप्शन आता है। तो आप एक सुपर होस्ट से भी मैच कर सकते हो अपने लिस्टिंग को। वो आपको ट्रेन करेंगे लिस्टिंग क्रिएट करने के में। तो हम लोग यहाँ पे भी स्टार्ट ऑन योर ओन करेंगे बिकॉज़ आपके पास एक बहुत एक्सपीरियंस्ड होस्ट बैठा हुआ है गाइस। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनीबॉडी एल्स अपार्ट फ्रॉम मी। टेल अस अबाउट योर प्लेस। दिस इज़ दैट ईज़ी, इतना ईज़ी है। नेक्स्ट करो एंड देन आप सेलेक्ट करो आपका हाउस है या फ्लैट है या कुछ और बोट। ये तो भाई बाहर में यूरोप और यूएस जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी इट। तो यहाँ पे आप हाउस कर लो, हाउस के बाद नेक्स्ट करो एंड देन आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो एंटायर प्लेस या आप रूम देना चाहते हो या फिर आप एक शेयर्ड स्पेस ऑफर कर रहे हो। तो मोस्टली हम आपको एक चीज़ सजेशन देंगे कि आप एयरबीएनबी कि आप अगर एयरबीएनबी ओपन करना चाहते हो, अच्छे से चलाना चाहते हो, तो शेयर्ड स्पेस ऑफर मत करो, बहुत कंप्लेंट्स आते हैं। लेट्स मूव इट विथ एन एंटायर प्लेस। तो अगर आप एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड होस्ट के साथ बैठ करके लिस्टिंग क्रिएट करोगे, तो आपको ये सब चीज़ों का पता चलेगा। नेक्स्ट एंड देन तो फिर से आपसे ये पूछेगा इज दिस द राइट स्पॉट? तो आपको एक बार मैप पे ड्रैग ड्रॉप करके आप अपने बिल्डिंग को लोकेट ऐसे करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर दो। ये ऑप्शन को ऑफ क्यों करना है, इस पे तो डिटेल वीडियो बनाएँगे बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसको अभी ऑफ रखना है, कब ऑन करना है वो अपने आगे वाले वीडियो बताएँगे जिससे आपकी बुकिंग्स बूस्ट होगी। हमेशा ऑन नहीं रखना है, कब ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, किस टाइम पे क्या करना है हम बताएँगे आपको। ये बहुत मैटर करता है। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो हाउ मेनी गेस्ट्स, किस तरीके का आपका बेडरूम है, कितना बेडरूम है, बेड्स कितना है, उसमें बाथरूम्स कितना है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग 2 गेस्ट कर लेते हैं, बेडरूम भी 2 कर लेते हैं और 2 बेड कर लेते हैं, 2 वॉशरूम कर लेते हैं या डेढ़ डेढ़ मतलब कि 1.5 मतलब कि 1 पूरा वॉशरूम और 1 छोटा वॉशरूम। तो अभी हम लोग 2 वॉशरूम कर लेते हैं क्योंकि 2 बीएचके है तो 2 वॉशरूम होना ज़रूरी है। तो मेक योर प्लेस स्टैंड आउट। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास क्या-क्या अमेनिटीज़ है, मतलब वाई-फाई है, आपके पास टीवी है, फ्री पार्किंग ऑन प्रीमाइसेस है, वॉशिंग मशीन है। एक चीज़ सजेशन मेरा ये रहेगा, आपके पास जो भी है आप वही यहाँ पे क्लिक करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप जा कर के सारा चीज़ यहाँ सेलेक्ट कर दो कि मेरा चलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको हम बताएँगे कौन-कौन सी एमेनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएँगे। आगे वाली वीडियो सब कुछ आपको पता चलेगा अच्छे से। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी हमारे पास यही एमेनिटीज़ है। अभी माँग रहा है फ़ोटोज़, तो आप एकदम अच्छे-अच्छे क्वालिटी में फ़ोटोज़ को क्लिक कैसे करना है, उस पे हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
किस एंगल से क्या उस पे एडिटिंग होता है, क्या एआई से हेल्प लेना है आपको, हम सब कुछ बताएँगे। फोटोग्राफी इज़ नॉट दैट ईज़ी कि भाई एक कैमरा लिया, फोटो क्लिक कर लें, दैट इज़ नॉट ईज़ी। आप ऐड फोटोज़ पे क्लिक किए, तो यहाँ पे आपको 5 फोटोज़ अपलोड करना है मिनिमम। तो हम इसको कर देते हैं एंड आई माइट बी सेलेक्टिंग, चलो अब तो नहीं, इतना नीचे नहीं। तो अभी हमारा 4 हो गया और एक इनका फ़ोटो तो नहीं आ रहा, चलो अब हो जाएगा क्योंकि बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड फ्यू। आप 5 फ़ोटो आप 5 फ़ोटो सेलेक्ट करो और इसमें अपलोड कर दो। सो अब ये रेडी है। अब आप इस पे नेक्स्ट क्लिक कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि नंबर ऑफ फ़ोटोज़ एट लीस्ट 30 रखना है, मिनिमम 30 आपको रखना है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स व्हाइल लिस्टिंग योर होम। तो इसमें आप अपना जो घर का नाम रखोगे, वो यूनीक रखो। आप एक एनालिसिस कर लो भाई कि पूरे पूरे उस रीजन में क्या नाम चल रहा है। बहुत लोग अबोर्ड, कैसल, ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। तो कॉमन जो भी होता है भाई, वो एयरबीएनबी पे लिस्टिंग जो होती है उसको डाउन हो जाता है उसका, क्योंकि आजकल एआई काम कर रहा है। कुछ यूनीक रखो। अब जैसे भगवान का नाम यूज़ कर सकते हो। आप कुछ अपना पर्स, जैसे मेरा टाइटल राजहंस है, तो राजहंस का रॉयल स्वान होता है, तो हमने लिख किया रॉयल स्वान मैंशन। आप चेक करना, हमारी प्रॉपर्टी पट्टा में है रॉयल स्वान मैंशन के नाम से। रॉयल स्वान मैंशन लिख लो, यहाँ पे लिख दो 100 मीटर्स फ्रॉम 80 फ्रॉम घाट। उसके बाद आप लिख सकते हो मूवी, ये प्रोजेक्टर, आप अगर ऑफर कर रहे हो, जकूज़ी अगर आप कुछ ऑफर कर रहे हो। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें बस 50 वर्ड्स में लिखना है और जो लिखोगे कंसाइज़ वे में लिखना। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, जितना शॉर्ट रहेगा उतना अच्छा है। लेट्स प्रोसीड। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपका जो हाउस है, वो स्टैंड आउट क्यों करेगा? 10 लोगों के बीच में आप ही क्यों? तो आप इसमें सबसे पहले आप सेंट्रल रखना, क्योंकि कोई भी गेस्ट आते हैं वो चाहते हैं कि वो एकदम सेंट्रल प्लेस पे रुके। तो ये सेंट्रल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फिर उसके बाद नेक्स्ट कर दो। हाँ। गाइस, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे लिटरली एक 5 से 6 मिनट 7 मिनट का वीडियो बनना ही चाहिए और बनाएँगे। तो आप इसके लिए सेपरेट वीडियो देखिए, क्योंकि अभी लिटरली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि सो दैट आई विल बी एबल टू शो यू द फुल प्रोसेस। हाय, दिस इज़ माय प्रॉपर्टी। इसका फॉर्मेट जो है हम डिस्क्रिप्शन में आई विल ट्राई टू अटैच कि किस फॉर्मेट में आपको लिखना है। बट अभी इसको प्रिपेयर करना इट इज़ टफ फॉर मी। तो अभी ऑन ऑन स्पॉट हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे इसको, डिस्क्रिप्शन कैसे आपको करना है। फॉर्मेट लिख देंगे, क्या-क्या उसमें रहना चाहिए, वो फॉर्मेट होता है और वो फॉर्मेट लिटरली काम करता है। तो ये फ़ायदा होता है एक अच्छे होस्ट से टिप्स लेने का। चलो। सो देयर इज़ नो मिनिमम लिमिट। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो हाय, दिस इज़ माय प्रॉपर्टी इज़ फाइन, आप नेक्स्ट कर सकते हैं हम लोग। बट इट शुड बी इन द फॉर्मेट व्हिच आई विल बी गिविंग इट टू यू। जो हम आपको देंगे, आपको वो करना है। फिनिश एंड पब्लिश, अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है आगे। आपको लग रहा हो खत्म हो गया, नहीं, अब बहुत बहुत एयरबीएनबीज़ यहीं पे छट जाते हैं। यहाँ पे आप अप्रूव योर फर्स्ट 3 बुकिंग्स मत करना। ये रिकमेंडेड है, बट आप प्लीज़ मत इसको सेलेक्ट करना। यू गो फॉर यूज़ इंस्टेंट बुक। क्यों है? इसका रीज़न है। इंस्टेंट बुकिंग इज़ वेरी ईज़ी फॉर कस्टमर्स और आपके लिए कोई गेस्ट वेट नहीं करेगा ना। आप वो बुक कर दिया, आप शायद नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो और हो सकता है 5-10 मिनट के लिए उसको स्ट्रेस हो जाए और वो बुकिंग कैंसल कर देगा, क्योंकि आई हैव सीन इट हैपनिंग विथ माय अदर क्लाइंट्स। सो ऑलवेज़ यूज़ इंस्टेंट बुक। सो राइट नाउ वी हैव प्राइजेस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके लिए ये वीडियो बना है। आप यहाँ पे बेस प्राइस सेट करना है आपको। आप कितना करोगे? ये जो प्राइसिंग है ना, आप एटलीस्ट क्या करो, 20 एयरबीएनबीज़ अपने एरिया में चेक करो कि कौन-कौन से एयरबीएनबीज़ आपके एरिया में जिनकी 5 स्टार रेटिंग है और जो ऑलवेज़ बुक्ड है, उनका आप कैलेंडर चेक करो। उनके प्राइसेज़ का मतलब आफ्टर टैक्स आप चेक करो कि कितना लग रहा है। अब समझो वो 3000 है, 4000 है, आप सीधे उस पे 15% घटा दो, 15% सीधे उस वैल्यू को घटाओ और यहाँ पे लिख दो। तो समझो कि अगर 3000 है, 3000 का 15% हटा दो और जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे बेस प्राइस में लिख दो। तो अभी के लिए हम आई थिंक फॉर वाराणसी 2 बीएचके नियर घाट्स, आई थिंक 3500 इज़ अ गुड प्राइस, बिकॉज़ आई हैव माय बीएनबी देयर, बिकॉज़ आई हैव माय बीएनबी देयर एज़ वेल, सो आई नो द प्राइसिंग। तो वहाँ के अनुसार 2958 हमारा अर्निंग्स होगा और 3500 रुपीज़ जो है वो गेस्ट को पे करना पड़ेगा, जिसमें से होस्ट सर्विस फीस 542 लगेगी। बट हियर्स द कैच, अगर आप इसको डन करते हो और आप इसको नेक्स्ट यहाँ पे
नेक्स्ट करते हो, तो इसमें आगे 20% डिस्काउंट देने का भी ऑप्शन है और अदर डिस्काउंट का, जो आपको देना है। उसके बाद भी शुरुआत में प्रॉफिट कमाने के पीछे मत पड़ो, रिव्यूज़ लो। कितना इम्पोर्टेंट रिव्यूज़ इस बिज़नेस के लिए आपको नहीं पता। हम बता रहे हैं, रिव्यूज़ लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट 100 रिव्यूज़ इज़ द मोस्ट इम्प उसके बाद तो भाई लिटरली अगर 4 भी आ गया ना, आपका प्रॉपर्टी चलते रहेगा। मतलब लिटरली चलते रहेगा। तो आप वीकेंड एडजस्टमेंट में आप डाल सकते हो, अगर वो बहुत प्राइम लोकेशन है, समझो कि वाराणसी है या पौंडीचेरी है, गोवा है, तो भाई आप इसको सीधे 8% कर दो, 10% भी आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिमांड रहता है वीकेंड को। अगर आपका टियर 2 सिटी है या टियर 3 है, तो आप इसको 0 भी कर सकते हो या रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 2% रहने देते हैं, तो कुछ चेंजेस नहीं चाहिए। सो लेट्स प्रोसीड विद नेक्स्ट ऑप्शन। एंड देन यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस को टिक करना है। आप ये मत डरना यार कि इतना सारा डिस्काउंट दे रहे हैं, ये क्या नहीं। आपको देना है ये डिस्काउंट, एंड देन आपको इस पे नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है। और ये सब डिस्काउंट कुछ समय के लिए, जैसे 20% डिस्काउंट इज़ फॉर ओनली फॉर 3 सक्सेसफुल बुकिंग्स। फिर आपको 10% डिस्काउंट इज़ फॉर 7 नाइट्स, सो दैट्स फाइन। अगर कोई 7 दिन के लिए बुक कर रहा है, तो वो 10% डिस्काउंट अवेल करेगा। लास्ट मिनट डिस्काउंट आप डिसेबल कर सकते हो, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा बाद में जाके आपको, क्योंकि ये हमेशा इनेबल्ड रहता है, तो ये थोड़ा-सा आपको बाद में लगेगा, क्योंकि वो कटता है पैसा 5-5% बुकिंग का। तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। और 20% प्रमोशन इज़ ओनली फॉर 3 रिव्यूज़, और आप 3 रिव्यू ले लो लिस्टिंग के। तो ये जो 20% लिस्टिंग जो है ना, अगर ये काम करता है, या तो आप 10 बार बुकिंग आपकी हो चुकी है, या तो आपके पास एटलीस्ट 3 रिव्यूज़ है, तो ये बंद हो जाता है ऑटोमैटिकली। सो लेट्स प्रोसीड नाउ। कभी-कभी यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, तो आप कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देना। तो आप वापस से वहाँ पे आ सकते हो। सो राइट नाउ एज़ यू कैन सी, वी आर ऑलरेडी ऑन अ होस्ट डैशबोर्ड। ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आगे का आपको करना है क्या, ये नेक्स्ट वीडियो बनेगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग फिर से लिस्टिंग पे जाते हैं। एंड देखो हमारा यहाँ पे लिस्टिंग आ चुका है, रॉयल सॉन मैंशन 100 मीटर्स फ्रॉम, ओके, वी हैव रिटन चार्ट। सो गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कंप्लायंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्सटीरियर कैमरा ऑलवेज आपको रखना है। नहीं है तो वो काम नहीं चलता। ये रखो, एकदम ये कंप्लायंस है। आप यहाँ पे टिक करोगे, वो पूछेगा कि कैमरा कहाँ का है, क्या मॉनिटर करता है। तो अगर पार्किंग मॉनिटर करता है, गेस्ट का फेस मॉनिटर करता है, आपको सारा कुछ वहाँ मेंशन कर देना है। और कोई भी कैमरा आपके प्रॉपर्टी के अंदर किसी हालत में नहीं होना चाहिए। इवन इफ कोई शेयर्ड स्पेस है, तो हमारे एक क्लाइंट ने किया था, वो 3 बीएचके था, तो हॉल वाज़ कॉमन, तो उन्होंने हॉल में रख दिया था, ये सोच के कि भाई बहुत सारे गेस्ट का अलग-अलग रूम है, तो वो हॉल मॉनिटर करेंगे। एक गेस्ट ने आया, कंप्लेंट किया, उनकी लिस्टिंग बैन हो गई। नेवर डू दैट। एंड इफ यू हैव एनी वेपन्स ऑन द प्रॉपर्टी, यू कैन जस्ट टिक दैट। और नॉइज़ डिसिबल मॉनिटर प्रेजेंट है, तो आपको वो भी टिक करना है। तो फिलहाल के लिए हम ये टिक कर देते हैं, एंड वी कैन राइट पार्किंग, मॉनिटर्स पार्किंग ओनली। ये एक्सप्लिसिटली आपको मेंशन करना है, व्हिच इज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। एंड देन नेक्स्ट, एंड फाइनली आपसे पूरा एड्रेस पूछेगा। यहाँ पे आप सारा इन्फॉर्मेशन भर दो, जो भी है आपका स्ट्रीट एड्रेस एंड ऑल, एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट लिस्टिंग। क्रिएट लिस्टिंग करने के बाद आपका ये प्रॉपर्टी आ जाएगा आपके लिस्टिंग्स में। इसके बाद प्रॉपर्टी लाइव तो हो जाती है, लेकिन ऑटोमेटिकली 10 दिन 15 दिन के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगी, अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो। वो एक बहुत क्रूशियल वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है ऑथब्रिज कंपनी के द्वारा, जो बहुत लोग को नहीं पता है। वो एयरबीएनबी ओपन कर लेते हैं, उनको लिंक्स, वो उनको ईमेल आती है, बट वो इग्नोर करते हैं, उनकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली बैन हो जाती है। तो वो आपको प्रोसेस कैसे वेरिफिकेशन जल्दी करवाना है, वो आप उसके लिए मेरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। आने वाली वीडियोस स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आती जाएगी। इसके बाद क्या होता है, वो हम सब कुछ बताएंगे आगे वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।